अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। आज का डेली रूटीन व्लॉग जो है हमने थोड़ा लेट शुरू किया, इसलिए कि नॉर्मल डेली रूटीन जो होती है वही रूटीन थी, तो इसलिए फिर हमें हुआ कि चलो फिर जब हम थोड़े फारिग हों तब बनाएं अपना व्लॉग। तो हम लोग किचन में आए थे, हमने सोचा आज खाना पकाऊँ अभी रात का ना, तो आज समझ नहीं आ रहा था, तो हमने एक कद्दू निकाली। नहीं, कद्दू है या लौकी है, लौकी कहते हैं। ये एक लाइन वाली लौकी इतनी बड़ी अच्छी मज़े की होती है, तो ये हमने निकाली हमने पकाने के लिए, तो इसको हम लोग आज पकाते हैं। ठीक है, तो बस अभी बस किचन में एंटर हुए हैं और यही सोच रहे थे क्या करूं। तो बस मगरिब होने वाली, मगरिब की नमाज़ पढ़ के कद्दू पकाएंगे। इसकी रेसिपी भी साथ ही हम लोग ब्लॉग में ही शेयर कर लेंगे। बाकी उस दिन दावत से फारिग हुए थे, तो बस कल कुछ भी नहीं पका हम लोग के घर में, इसलिए दावत का ही खाना इतना पड़ा हुआ तो वही खाया। सुबह ऐसे बच्चों को कलेजी के बर्गर बना के देते, हमने बीच में कलेजी बनाई थी, उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो वो बची हुई थी, तो उसके हमने फिर कलेजी बर्गर बना दिए थे। बस ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए, ये पतीला धोना है बस, और ये फिर किचन में काम करेंगे थोड़ा बहुत। बर्तन नहीं धुले हैं, अभी बर्तन धोएंगे। ये थोड़े से बर्तन हैं, थोड़ा फ्रिज साफ़ किया, फ्रिज गंदा हो रहा था, तो सोचा थोड़ा फ्रिज में पानी आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था पानी, तो ये फिर हमने सोचा थोड़ा इसका पानी वगैरह साफ़ कर दो। नीचे की साइड पर नहीं, यहाँ पूरा पानी आ रहा था, तो हमने बॉक्स के पास से पानी साफ़ किया इसका, तो बस इसी वजह से सारा पानी पानी हो गया था। फिर सारा साफ़ करके किचन, फिर अभी हम ये नमाज़ पढ़ के ये थोड़े से बर्तन हैं, बिल्कुल 2-3 प्लेट्स हैं बस, ये धो के बस ये हम लोग लौकी चढ़ाएंगे। और लौकी हम सोच रहे हैं मसाले वाली बना लेते हैं, जैसे टमाटर प्याज और हल्दी मिर्च नमक लहसुन अदरक। लहसुन अदरक नहीं होता, ज़ीरा होता है, ज़ीरा और नमक में हल्दी और टमाटर और प्याज का भगार, वो वाली बनाते हैं। ठीक है, फिर शेयर करते हैं आप लोग के साथ आगे का रूटीन। अभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, अज़ान हो गई है, तो नमाज़ के लिए चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये टाइगर सो रहे हैं हल्वे मामूल, ये सो जाते हैं कहीं पर भी, इनको दिखाते हैं हम नहीं सो रहे हैं। ये सो रहा है मेरा गुड्डा सोना, टाइगर सो रहा है। तो बस हम लोग किचन में चलते हैं, अब नमाज़ पढ़ ली है, तो ये थोड़े से बर्तन हैं ये धो लेते हैं बस जल्दी से, फिर इसके बाद हम लोग कद्दू चढ़ाएंगे, कद्दू नहीं सॉरी लौकी बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, हमारे बर्तन धुल गए, तो थोड़ी हमें हो रहा था कि यार भूख लग रही है, तो हमने सोचा ये पीस रखे हुए थे, तो हमने इनको काट लिया। हमने तो ये सब्ज़ी काटते जाएंगे और ये खाते जाएंगे। इसमें हमने काली मिर्च नमक और थोड़ी सी शक्कर भी डाली है, इसलिए हमें कड़वे कड़वे जो ना अच्छे नहीं लगते, तो उसमें शक्कर डाल लेते हैं। तो आज बहुत बहुत गर्मी थी, बस अल्लाह रहम करे हम लोगों के ऊपर, बहुत शदीद गर्मी थी, दिन में बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। तो ये देखें किचन में भी हमने फ़ैन खोला हुआ है, हमारे किचन में ना अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन लगा हुआ है, तो जब हमारा चूल्हे वगैरह का काम नहीं होता है तो हम फ़ैन ओपन कर लेते हैं। तो अब ये हमने ऑन किया हुआ था फ़ैन, तो हमें यही था जब तक सब्ज़ी काटेंगे फ़ैन को ऑन रहने देंगे, जब सब्ज़ी काट लेंगे उसका भगार वगैरह लगाएंगे तब फिर फ़ैन जो है ना हम लोग को क्लोज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऑफ़ कर देंगे फिर, और बस फिर ये अभी इधर का फ़ैन भी चल रहा था, वो फ़ैन भी चल रहा है, सारे फ़ैन चल रहे हैं। इतनी गर्मी है कि बस बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो बस अल्लाह मियां रहम करे हम लोगों के ऊपर, और ये गर्मी सही हो जाए, अल्लाह मियां बारिश हो जाए। कल भी बहुत पूरी रात चमक होती रही, गरज चमक दोनों चीज़ें होती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो बस अल्लाह की मर्ज़ी है, ये तो अल्लाह की देन है, बरसात भी और रहमत भी अल्लाह की। तो देखें अल्लाह में कब हम लोगों पर बरसात है बारिश। तो आज भी पूरे दिन नहीं हुई, तेज़ धूप निकली रही बहुत ज़्यादा, और ना बहुत ज़्यादा गर्मी रही ना, तो बस आज का दिन बहुत गर्म था, इसलिए हमने सोचा यार आज ये लौकी बना लेते हैं। इसलिए अभी 2-3 दिन से हम लोग खूब बाहर गोली खा रहे थे ना। अभी उस दिन बर्थडे की थी, जो है कि उसमें भी सब कुछ ऐसे ही था, सारा गोश्त। तो हम लोग को तो बस ज़्यादा गोश्त खाने से भी ना पेट ख़राब हो जाता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, सब्ज़ी बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो आज हमने ये सोचा लौकी बना लेते हैं। तो भाई ये लौकी बनाएंगे, और कल हमारा इरादा है सुबह जो है ना बच्चों को हम लंच में स्कूल में जो है ना पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाएंगे। तो अगर हम हो सका तो हम उसकी रेसिपी जो है ना वो बहुत अच्छे से बना के देंगे, तो प्रॉपर जैसे होते हैं ना, तो इसलिए हम चाहते हैं उसको हम दोबारा से एक नई रेसिपी बना के शेयर करूँ उसकी ना। वैसे तो हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ की एक बीच में भी शेयर कर चुके हैं ब्लॉग में अपने, लेकिन अभी हम दोबारा जब बनाएंगे बच्चों के लिए, तो वो भी हम रूटीन ब्लॉग में शामिल करेंगे। पिज़्ज़ा फ्राइज़ के हम किस तरह सुबह बनाएंगे ना, अगर हो सकेगा तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, वरना तो अगर नहीं बना सके या नहीं याद रहा हमें सुबह स्कूल टाइम पर तो शायद हो सकता है ना बनाएं। तो खैर फिर वो अभी जो है ना हम लोग लौकी काट लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग नाइफ ले लेते हैं। या अभी हमने बर्तन धोए और ये थोड़ा सा मीट निकाल के रखा है अजान के लिए, उनको होगा कि भाई सब्ज़ी बन रही है, तो मैं थोड़ा सा मीट खा लेता हूँ। जैसे ये होता है ना ब्रेस्ट पीस होता है चिकन का, वो हल्का से फ्राई करके खा लेता है इस तरह ना। फ्राई नहीं करते हैं, बस ऐसे काली मिर्च नमक डाल के ना ऑलिव ऑयल में उसको ग्रीस करके सेक लेते हैं बस। तो चलें भाई, हम ये साथ साथ खाते जाते हैं और सब्ज़ी भी काटते रहते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग इसको छील लेते हैं ऐसे करके ना पीलर से, ये अच्छे से। ये वाली जो लौकी होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है, जो हम लोग ये स्टेक वगैरह खाते हैं बाहर, तो उसमें जो हम लोग को वेजिटेबल ग्रिल करके देते हैं साथ, वो असल में यही वाली लौकी होती है। तो इसको आप हल्का सा सॉसे करके बस हल्का सा इसको सेकेंगे भी ना, तो भी ये गल जाती है। तो लेकिन हमें थोड़ी अभी देर लग रहा था कि टाइम हमारे पास कम है, तो मगरिब पढ़ के हमने शुरू किया। आज काम बहुत गर्मी थी, दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमें लग रहा है कि हमें जो है ना कुकर में इसको पकानी पड़ेगी ताकि जल्दी से पक जाए। और फिर आटा भी गूंदना है, आज आटा भी नहीं गूंदा हुआ है, तो आटा भी हम सोच रहे हैं आज मशीन में गूंद लें। हमारे पास आटा गूंदने की मशीन है, बहुत अच्छी होती है वो ना, तो हम सोचे तो उसमें गूंद लेते हैं आज। और वो वैसे चक्की का आटा है, तो वो ऊपर रखी हुई मशीन ना, तो देखते हैं आप लोग को साथ शेयर करते हैं फिर उसके साथ उसका एक्सपीरियंस भी।
कि आटा भी आज गूंद के दिखाते हैं उसमें हम आपको कि कैसे गूंदता है। तो आज हमें है कि हम ज़्यादा सा आटा गूंद के ना हम डिफ्यूज़र में ना फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत होती है उसको पहले से डीफ्रॉस्ट करके फिर जो है ना हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारा यही इरादा हो रहा है कि अभी हम इसको करके सब्ज़ी को चढ़ा के ना फिर आटा गूंदते हैं। तो आटा हम आपको दिखाते हैं, मशीन में गूंदते हैं आज ना, ताकि आप लोग भी नज़र आए कि मशीन बहुत अच्छी होती है आटा गूंदने की, उससे आपके हैंड भी नहीं लगता है और आपका आटा बहुत सॉफ्ट और बहुत मुलायम बनता है। तो अच्छा, ये हमारी जो सब्ज़ी है इसको हम लोग कट करेंगे, ठीक है। इसको बारी बारी काट लेंगे। इसको वैसे तो हम सिर्फ पे ही काटते हैं, इसलिए कि ये सही कटती है इसमें ना। इसको यूँ करेंगे, इसको फिर इसके हम ये निकाल लेंगे ऐसे से, जो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे हम काट लेंगे। इसलिए हम जो कुकर में बना रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ी मोटी भी रहने देंगे, तो कोई इशू नहीं है। अगर हम इसको बिना कुकर के बनाते हैं तो फिर हम इसको मोटा मोटा नहीं काटते, इसको हम बहुत बारीकी काटते हैं ताकि वो हमारी चूल्हे पे ही जल जाए। लेकिन अभी हमें देर हो रही थी, इस वजह से हमने सोचा कोई काम करना है, तो इसलिए इसको हम लोग बारीक बारीक नहीं काटेंगे, मोटा मोटा काट के जो है ना इसको हम लोग कुकर में चलाएंगे, ठीक है। तो वे इसको कट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। और आप इसको पकाइएगा, बहुत अच्छी होती है ये वाला लौकी जो ना, बहुत अच्छा लगता है हमें। ये वाली जो लौकी होती है ना, ये बहुत सॉफ्ट होती है, देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो ये तो अभी से इतनी सॉफ्ट है, पकने में तो बिल्कुल हलवा हो जाती है। तो बस देखते हैं, इसको चढ़ाते हैं इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी। अभी तो हम यही सोच रहे थे इसको मसाले वाली बनाएं, लेकिन फिर अभी हम सोच रहे हैं इसको हम प्याज वाली बनाते हैं, ठीक है। जिसमें प्याज होते हैं, कुटी मिर्च होती है, नमक होती है और जीरा होता है, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो अभी हम सोच रहे हैं वही वाली बनाते हैं, ठीक है। ये वाली रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। ये हमारी लौकी कट गई है, ठीक है। इसको हम लोग धो के ना छन्नी में सुखा लेंगे। और अब इसके बाद जो हम लोग प्याज कट कर लेते हैं। अब फिर हमने यही सोचा है फिर कि हम कुकर में बना रहे हैं तो मसाले वाली ही बना लेते हैं। तो बस वो डिसाइड नहीं कर पा रहे बस ना। तो बस चलें देखते हैं क्या बनाते हैं, बस साथ रहें ब्लॉग में, पता चलता है भी हम आखिर इसको मसाले वाली बनाते हैं या प्याज वाली। हम लोग प्याज कट कर लेंगे। ये 2 प्याज ले रहे हैं हम लोग, बड़े बड़े ना, इसलिए इसमें ज़्यादा प्याज डालते हैं, चाहे वो मसाले वाली बनाएं चाहे सादी बनाएं। प्याज जो है ना इसमें हम लोग ज़्यादा से ही डालते हैं, अच्छे लगते हैं। ये हो गया 1। हमारा फ़ैन खुला हुआ है तो इसलिए हमारा कचरा जो है ना ओढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको पहले हटा देते हैं। और प्याज के लिए कहा जाता है अगर प्याज को आप छील के फ्रिज में रख दें और फिर उसको काटें तो आपको मिर्चें नहीं लगती। लेकिन आजकल तो प्याज ऐसे आते हैं ज़्यादा मिर्चें नहीं लगती, हमें तो नहीं लगती। तो देखते हैं इनको काट के लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। जी हम लोग को इसको बड़ा है ना तो हम इसको हाफ कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़े बड़े प्याज ना हो। तो हमने लाइन डाल दी बीच में, इसको कट करें, ठीक है। इस तरह हमारे प्याज जो है ना छोटे साइज का हो जाएगा। प्याज कट कर लेते हैं हम सारे, ठीक है। इसके बाद फिर ऑयल गर्म करेंगे। फ्रेंड्स, ये तुरई भी, लौकी भी कट गई थी, प्याज भी कट गए थे। अब वो देखो तो लहसुन अदरक ख़त्म है, तो बस ये भी हम साथ साथ ग्राइंड कर लेते हैं। उस दिन सारी 3-4 दिन लगातार बहुत कुकिंग हुई और जो राइस वगैरह होता है ना, मेरी लहसुन अदरक वगैरह बहुत ज़्यादा डलता है। तो अभी यहाँ पर अदरक भी नहीं है, तो इसलिए हम लहसुन ग्राइंड कर रहे हैं। उसको ग्राइंड करके डब्बे में डालेंगे, फिर डब्बे में डाल के भी हम लोग अपना खाना पकाना शुरू करेंगे। और थोड़ा इसलिए और हम लेट हो रहे हैं कि हमारा लहसुन अदरक भी नहीं पिसा हुआ था, तो हमने प्याज भी काट लिए हैं, लौकी भी काट ली है। और फिर यही डिसाइड हुआ कि थोड़ा सा हमने ये जो मेल्ट करने के लिए, डीफ्रॉस्ट करने के लिए चिकन और गोश्त रखा हुआ था, तो फिर हमने ये सोचा ये जो गोश्त है इसकी हम छोटी छोटी बोटियाँ करके डाल लेते हैं लौकी के अंदर ना, थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और ये जो चिकन है ना वो अजान जो ग्रिल करके खा लेगा, तो ये जो है नॉर्मली ग्रिल होने में जो ना सख्त हो जाता है, तो ये हमने सोचा हम लौकी के अंदर ऐड कर देते हैं, हम लोग के लौकी गोश्त बन जाएगा। तो बिल आखिर जो हम लोग की डिश डिसाइड हुई है लौकी गोश्त। अब ना वो लौकी प्याज बन रहा है ना मसाले वाली लौकी बन रही है, अब ये बन रहा है लौकी गोश्त, ठीक है। इसमें जितनी बोटियाँ ना ये बहुत इनफ है हमारे हस्बैंड के लिए और हमारे बेटे के लिए, वो दोनों ही खाते हैं, छोटे बच्चे नहीं खाते हैं बोटियाँ वगैरह ना। तो बस ये डिसाइड हुआ कि हम लोग बना रहे हैं लौकी गोश्त। तो अब देखते हैं कैसे बनता है। लहसुन अदरक ग्राइंड कर लेते हैं जल्दी से, फिर इसके बाद हम लोग जल्दी से प्याज फ्राई करने के लिए रखेंगे। और फिर बल्कि पहले प्याज फ्राई करने के लिए रख देते हैं ताकि वो इतने फ्राई होंगे, इतने फिर हम लोग ग्राइंड कर लेंगे लहसुन को ना। पहले सबसे पहले फ़ैन बंद करते हैं, हम लोगों का फ़ैन चल रहा है तो पहले फ़ैन बंद कर देते हैं ताकि ये जो चूल्हा है ना फिर नहीं खुलेगा ना हमारा, वो चलेगा ही नहीं ना चूल्हा। तो बस जल्दी से ये चूल्हा खुलता, अब खुल जाएगा। अभी भी देर से खुल गया। चले अब हमें पहले प्याज कर देते ना, और प्याज डाल देते हैं सारे, और प्याज डाल के इसमें जो ना हम लोग ऑयल डाल देंगे। जितने फ्राई होते हैं इसमें हम लोग को जो प्याज़ों को ना बहुत ज़्यादा काला नीला पीला कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल प्याज पिंक करने हैं, थोड़े से नरम हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, खुशबू आएगी प्याज होगी बस। इसके बाद हम लोग लहसुन अदरक ऐड कर देंगे, फिर सारे मसाले टमाटर हल्दी मिर्च नमक आप लोग को साथ साथ डाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग लहसुन अदरक ग्राइंड कर लेते हैं और उसमें ऑयल डाल देते हैं प्याज में, और लहसुन अदरक ग्राइंड करके जब तक प्याज हो जाएंगे फिर लहसुन अदरक डालेंगे। और देखिए अब बातों में और कामों में ये हमारे रह गए हैं, इनको मैं इतनी कोशिश करी कि हम साथ साथ खाते जाएं, लेकिन हम बोलने की वजह से इनको मुँह में नहीं डाल पा रहे। तो बस हम ये भी खाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, लहसुन अदरक ग्राइंड करते हैं और प्याज फ्राई करते हैं। ये जो है ना हमने टमाटर भी काट लिए साथ ही,
ये हल्दी है, नमक है और ये लाल पिसी मिर्च, ठीक है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे मसाले में। जो पिसे हुए मसालों में टमाटर हो गए 2 छोटे से, और ये लौकी हो गई तकरीबन होगी 3 पाव के करीब लौकी है, और ये तकरीबन 1 पाव के करीब गोश्त है, जो हम लोग सिर्फ टेस्ट के लिए डालेंगे, इसलिए कि इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा, और जिसको शौक है खाने का वो खा लेगा बस। तो अब ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ये हम लोग प्याज के साथ ही डाल देंगे, ठीक है, ताकि ये फ्राई हो जाएगा प्याज के साथ ना। अभी प्याज शुरू हुए ना फ्राई होने, तो ये साथ फ्राई हो जाएगा, ठीक है। हमने ये डाल दिया इसमें, ये प्याज़ों को काफ़ी टाइम है ना, तो ये हो जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग ये फिर लहसुन अदरक हमारा ग्राइंड हो गया वो ऐड करेंगे, फिर ये लाल टमाटर और ये हल्दी भी नमक, ये वाला बैटर ऐड कर देंगे पूरा, ये वाले इंग्रीडिएंट्स सारे, और फिर लौकी और गोश्त डाल के अच्छे से भून के कुकर बंद कर देंगे। हम लोग मुश्किल से 15 मिनट रखेंगे कुकर, इसलिए कि लौकी तो गल जाएगी, लेकिन गोश्त जो है ना तकरीबन 15 मिनट में गलेगा। हमने बहुत छोटी छोटी सी बोटियाँ कर दी हैं, ये देखें, ये इतनी सी बोटियाँ कर दी हमने। तो ये हम ये टेरिस से हम ले रहे हैं वीडियो, बहुत बिजली चमक रही है, बस दुआ अल्लाह में बारिश हो जाए बहुत अच्छी सी रहमत वाली इंशाल्लाह। तो बस कंटिन्यू करते हैं, हम लोग अपने किचन में चलते हैं। हमारा टेरिस है छोटा सा, लेकिन अभी बड़ा गंदा है, अभी हमें दिखाएंगे। तो ये अभी हमने पायदान फैलाया था, दोबारा गिर जाएगी बदतमीज़। तो इसकी लाइट भी ऑन होती है, ये लाइट ऑन हो गई है, रोशन हो गया, बड़ा प्यारा हवादार वेस्ट ओपन हमारा ये टेरिस है माशाल्लाह। बस बिजली देखें आप कैसे चमक रही है बस अल्लाह मियाँ। तो बस ये है, ये हमारा छोटा सा किचन है यहाँ का ऊपर का। तो ये हमने आटा गूंदने की मशीन यहाँ रखी, इसे हम आटा गूंदने ऊपर आए आज। और तो हम यही करते हैं, हमें होता नहीं यार आटा नहीं गूंदो, हाथ से ही गूंद लो जल्दी जल्दी। इस चक्कर में ऊपर वाले किचन में आने की वजह से ना, काइली की वजह से ऊपर नहीं आते। अब ये हमारा इसका वो है टब, इसमें आटा डालेंगे, हम आटा ले आए हैं और ये नमक ले आए हैं हम साथ। तो बस आटा गूंदने की तैयारी करते हैं, फिर डाल के आप लोगों को दिखाते हैं। और ये नीचे से हमारे जो है ना, हम कुकर ऑन करके आए ना, तो ये कुकर की आवाज़ आ रही है, ये नीचे पक रहा है खाना, ठीक है, ये कुकर की आवाज़ आ रही है। ये भी हमारा फ़िलहाल जो है ना लॉन्ड्री रूम बना हुआ है सारे, इसलिए बारिश ही थी ना, तो हमने स्टैंड जो है ना अंदर ही रख दिया था, ताकि वो बारिश से कपड़े गीले हो जाते हैं ना, पता नहीं होता किसी भी टाइम बारिश हो जाती है। ये हम लोग का बेडरूम है, यहाँ हम लोग सोते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यारा वेस्ट ओपन है और बहुत अच्छा हवादार है। वॉशरूम का दरवाज़ा इसने खोला हुआ, ये हम लोग ने अभी थोड़े दिन पहले रखे हुए, तो बहुत पुराने थे लेकिन लगाए अभी हैं कुछ दिन पहले ही लगाने याद नहीं था। तो चले बस आटे की तैयारी करते हैं घूमने की ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लीन करके सबको फिर करते हैं शुरू। ये देखिए हमने इसमें आटा डाल दिया है, नमक डाल दिया है, इसको हम लोग बंद कर देंगे, इसको ऑन करेंगे और इसको चलाएंगे, इसको पूरा 5 मिनट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर पानी डालते जाएंगे, जो पानी जो ना खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता रहेगा और ये घूमता जाएगा। और पता पानी अभी जो है ना, ये देखना हमने बॉटल में भरा, इसको इतना गर्म है अभी पानी, मतलब इतनी गर्मी थी कि पानी भी जो है ना बिल्कुल गर्म हो रहा है। वो आटा जो है ना हम लोग को और अच्छा गूंदेगा, इसलिए पानी जो है ना ऑटोमेटिक नल में जो है नीम गर्म आ रहा है। इसी तरह हम लोग डालते जाएंगे इसको, तो ये पूरा 5 मिनट तक चलेगा। फिर इसको हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग को लगेगा कि इसमें और पानी की नीड है या और आटे की। इसका एक कप होता है सादा, उस कप से मेजरमेंट करके डाला जाता है, वो अभी हम नीचे भूल कर आ गए, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पर बॉटल रखी हुई थी, तो हमने चलो बॉटल से ही हम कर लेते हैं। इसी तरह 5 मिनट तक चलेगा, ठीक है। पानी और जाएगा इसमें कम, अब ये 5 मिनट लगेंगे इसको, ठीक है। इसको भी देखते हैं 5 मिनट में कितना अच्छा बनता है। ये देखें फ्रेंड, ये जो है ना हम लोग का आटा गूंद गया है, ये अच्छा बहुत सॉफ्ट गूंद है। ये देखें, ये हम हाथ लगा रहे हैं इसको, ये
समझे ये बहुत अच्छे से गूंजा है इसके अंदर, इसलिए कि समझे जो हमको हाथ से पनी वनी मारने के लिए बहुत ज़्यादा मुक्के लगाते हैं ना, तो ये इसमें बहुत अच्छे से गूंज जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा गूंदा है, इसकी शक्ल देखिए। जी फ्रेंड्स, ये आटा गूंदने के बाद हम लोग का सालन रेडी हो गया था। फिर हम लोग बाहर आ गए और ये हमारी मेमोरी जो है ना मोबाइल की फुल हो गई थी, इसलिए वीडियो एंड हो गई थी। तो बस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाहर बहुत गरज चमक हो रही है, इंशाल्लाह बारिश होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।